हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वन है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। एवरी ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट of number of people wherein each of them form as an important part of the integrated whole in terms of the work to be performed। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट? ग्रुप गोल अचीव करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना एक पार्ट रहता है, सबका अपना अपना काम रहता है, और हर एक पर्सन, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो एक बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं हर एक इंसान। ठीक है, तो ग्रुप गोल करने में अचीव करता है मैनेजमेंट। कैसे? Management seeks to provide direction to the individual effort of employees so as to enable them contribute the individual effort suitably towards accomplishment of organizational goal। मैनेजमेंट क्या करता है? डायरेक्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल के एफर्ट्स को। ठीक है, कोई भी एफर्ट लग रहा है इंडिविजुअल, उसके एफर्ट्स को, कोई भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है ताकि अगर वो अच्छे से काम करेगा, उसको अगर सही दिशा मिल गई, सही तरीके से काम कर दिया उसने, तो एक इंडिविजुअल के एफर्ट से कंपनी का गोल अचीव हो सकता है। ठीक है, सब लोग मिलकर काम करेंगे तो अगर हर एक इंसान अच्छा अच्छा काम करेगा, उसको डायरेक्शन अच्छे से मिलेगा, तो ओवरऑल ग्रुप गोल अचीव होगा। फॉर एग्जांपल, रेस्टोरेंट, किसी भी रेस्टोरेंट में बेसिकली 3 टाइप के लोग काम करते हैं। एक जो काउंटर संभालता है, यानी मनी रिसीव करता है और देता है लोगों को। सेकंड, फूड सर्व करने वाला। और तीसरा, फूड बनाने वाला। अगर इन तीनों में से कोई भी एक भी इंसान अच्छे से काम नहीं करेगा, ठीक है, तो एज अ रेस्टोरेंट की बदनामी होगी। ठीक है, उन जिन 2 लोगों ने अच्छा काम करा है उनका एफर्ट नहीं गिना जाएगा सिर्फ एक की वजह से। ठीक है, वो लोग क्या ही बोलेंगे कि भाई रेस्टोरेंट में फूड सर्विंग फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, या फिर खाना अच्छा नहीं बनाया था। तो बच्चे जो 2 लोग हैं, किसी एक की वजह से उनका भी काम चले जाता है। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो ग्रुप गोल अचीव करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़, ensuring optimum utilization of resources, be it a human, financial, or physical resources। Management is vital for ensuring profitability of a business as it curbs duplication of effort and wastage of resources। मैनेजमेंट क्या करता है? एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या काम करता है? इट इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर गलत तरीके से काम करें तो सही तरीका क्या है। कोई भी रिसोर्सेज हो, भले ही वो लिविंग रिसोर्सेज हो, नॉन लिविंग, यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, फिजिकल रिसोर्सेज हो, मैनेजमेंट क्या करता है? किसी भी एम्प्लॉयज़ की या किसी भी जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है और एफिशिएंसी बढ़ाता है एम्प्लॉयज़ की। मैनेजमेंट वाइटल मैनेजमेंट इज़ वाइटल फॉर इंश्योरिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? वो सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है कि बिजनेस की प्रॉफिट, जो बिजनेस है वो हमेशा प्रॉफिटेबल में रहे, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। भले एफर्ट्स के मामले में डुप्लीकेट वर्क नहीं होना चाहिए। इसमें आगे लिखा हुआ है एज इट कर्व्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो जो वेस्टेज का रिसोर्सेज होने वाला है वो भी नहीं होगा, और कोई एक ही काम करने के लिए 2 लोग ना लगे रहें, या डुप्लीकेट ऑफ वर्क ना हो जाए। ठीक है, डुप्लीकेट एफर्ट्स, एक ही जैसे एफर्ट्स नहीं होते सेम काम के लिए, तो वहाँ पे टाइम भी वेस्ट होता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है? इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। थर्ड, management creates a dynamic organization। Every organization has to constantly strive to adapt itself to the changes in its business environment, be it economic, social, technological, political, or even like GST। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसा होना चाहिए? मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो किसी भी चेंजेस को अडेप्ट कर ही ले किसी भी हालत में। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो चेंज कर लेता है, जो जैसे चेंजेस तो होते ही रहते हैं, भले वो टेक्नोलॉजिकल हो, इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, चेंजेस तो कांस्टेंट है ही। और जो चेंजेस को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो चेंजेस को अडेप्ट कर ले इजीली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन को होना ही चाहिए। और मैनेजमेंट एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है ताकि वो चेंजेस को अडेप्ट कर सके ईजिली। ट्राई टू कोप अप विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कौन से होते हैं? ठीक है, जैसे कि अपना पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये सारे क्या होते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं। इन पे अपना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं होता है। लीगल इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा होना चाहिए ताकि वो इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोप अप कर सके, लड़ सके और आगे बढ़ सके। मैनेजमेंट हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ताकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको कोप अप कर सके, उनसे कोप अप कर सकें। फोर्थ है
मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट क्या करता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल 2 पर्सन ज्वाइन द सेम कंपनी फॉर डिफरेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्या होता है, सपोज कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहाँ पे 2 लोग काम कर रहे हैं, एक ही कंपनी में एक ही तरह का काम कर रहे हैं, ठीक है, पर दोनों की जो कंडीशन है वो अलग अलग है, पर उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं। कैसे अचीव हो रहे हैं, सपोज कोई पर्सन है राम, ठीक है, उसने एक कंपनी ज्वाइन करी एक्स, और सेम पर्सन ने कंपनी ज्वाइन करी वाई, कोई पर्सन है उसने भी कंपनी ज्वाइन करी है, ठीक है। अब पहला जो पर्सन था उसका क्या था कि उसको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, सपोज राम है, ठीक है, उसने ज्वाइन क्यों करा, क्योंकि उसको सैलरी ज़्यादा मिल रही थी। वहीं जो श्याम है, उसने ज्वाइन क्यों करा, क्योंकि उसको कंडीशन अच्छी मिल रही थी, भले सैलरी कम हो जहाँ पे वो पहले काम करता था उससे। तो इन दोनों के जो ऑब्जेक्टिव वो तो अलग अलग हैं, ठीक है। तो दो लोगों ने अलग अलग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ज्वाइन करा ऑर्गेनाइजेशन को, और दोनों के पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं सेम सैलरी पे, सेम कंडीशन पे। तो जो मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है किसी भी एम्प्लॉयज़ के, मैनेजर्स वगैरह के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। ये जो मैनेजमेंट है वो प्रॉस्पेरिटी लाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करता है। फिर आता है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है, बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन एज चला रहे हो, या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम किसके लिए कर रही है, सोसाइटी के लिए कर रही है। एट द एंड आपको लोगों को ये प्रोडक्ट देने हैं, सर्विसेज देनी है, तो आपको इस तरीके से काम करना चाहिए कि सोसाइटी को अफेक्ट ना हो, ठीक है। या आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम हो रहा है उसमें से कुछ जो समय है या कुछ टाइम, कुछ डोनेशन टाइप का हो गया, वो आपको देना चाहिए ताकि सोसाइटी अच्छी बन सके, ठीक है। इट कैन एंड इट शुड बी कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टुवर्ड द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। वो कर सकते हैं, उनको करना चाहिए, क्या कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए। गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, ठीक है। अगर आप कुछ डोनेट नहीं कर पा रहे हो, बट तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसा काम ना करो जो कि अनएथिकल हो। अगर ऐसा होगा तो आप सोसाइटी के लिए, और जो भी आपके जैसे कि जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, एम्प्लॉयज़ ले रहे हैं, उनके लिए बहुत बेकार चीज़ है ये, अगर आप अनएथिकल चीज़ करते हो तो। फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो एंड टाटा। रिलायंस जियो ने क्या किया था, जब वो आया था तो रिलायंस जियो के पहले 1 GB पर मंथ मिलता था, बहुत लूटा था लोगों ने। बट जैसे ही जियो आया उसने क्या किया कि सबको पर डे 1 GB दिया, वो भी कम से कम कॉस्ट में, जितना हो सका उतना कम से। स्टार्टिंग में फ्री दिया था, फिर कम कॉस्ट में देने लगा। टाटा क्या करता है, अपनी 60% अप्रॉक्स 60% अपनी जो इनकम होती है उसकी होती है, ठीक है, वो डोनेट कर देता है सोसाइटी के लिए। तो इट हेल्प्स, तो ये दोनों कंपनी क्या करती है, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी या डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करती है।